वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है बिहार पुलिस से फुल एंड टेस्ट का, आज हम लोग उसमें टेस्ट नंबर 13 करने वाले हैं। टेस्ट नंबर 13, इसके पहले मैंने टेस्ट नंबर एक से लेकर 12 तक का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। जो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की डी वाई चंद्रचूड़ फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो वन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यू यू ललित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है? तो यह पहला जो ऑप्शन दिया गया है, यह भारतीय लोगों की ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। तो ये सही कथन दिया गया है। और दूसरा बी में, यह सामाजिक अल्पसंख्यकों का एक दस्तावेज है। ये भी कथन सही है। और यह भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में अनुरूप है। ये भी कथन सही दिया गया है। चौथा ऑप्शन में, मूल संविधान में 25 से भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थीं, ये गलत दिया गया है। 12 नहीं, 8 अनुसूचियाँ थीं। तो ऑप्शन में डी गलत है। सही उत्तर होगा 2 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अतिरिक्त अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का नियम निम्नलिखित में से किसके समान है? तो ये ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास है। ऑप्शन में सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का औचित्य क्या है? तो भारत की संसदीय में शून्यकाल की जो आस है वो है प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई मुद्दा उठाते हैं। तो 7 का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया है? तो चुना गया है कश्मीर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कश्मीर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत को पालन किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान से लिया गया है फ्रेंच के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अंतर राज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है? तो ये शामिल किया गया है अनुच्छेद 263 में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा अनुच्छेद 263। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है? तो ये किया गया है राज्य के राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन में सी सही उत्तर होगा। शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो शताब्दी जो युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेस्टल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई है। तो वेस्टल जेल में जो दिया गया है वो है फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था? तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार द्वारा सिखों का चिकित्सक और टेबल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वो हैं फ्रांसवा वर्नियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक के विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है? तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा जो लिखी गई है वो है इन इको फॉर्म अंडमान।
ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो 18 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी? तो ये जो है किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो जो है प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक डोडो सत्र में आयोजित की गई थी। ये जो है आयोजित किया गया था बॉम्बे में। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा। लंदन जो है इंडियन सोशलिस्ट और इंडियन ईस्ट जो है इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है किया गया था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? तो केलुचरण महापात्रा जो है ये जो है उड़ीसी नर्तक थे। ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर होगा उड़ीसी नर्तक। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का, उड़ीसी जो है उड़ीसा राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत से सरकार ने बजट प्रणाली का उत्पत्ति वर्ष डॉट डॉट को माना सकता है? तो ये जो है माना जा सकता है 1860 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा 1860। अगला प्रश्न है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है अपनाया गया था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर डॉट डॉट के रूप में जाना जा सकता है? ये जाना जा सकता है ऑप्शन नंबर ए सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, यानी कि क्या मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है, तो असम का जो हो जाएगा वो असम जो है असम में आरक्षित क्षेत्र जो है वो मानस है और मध्य प्रदेश में जो है वो है पचमढ़ी और उड़ीसा में जो है वो आरक्षित क्षेत्र है वो है सिमली जो है पाल और मेघालय में जो है वो है नोकरेक, यानी कि राइट आंसर होगा सी ए डी बी। इसका जो है करेक्ट आंसर होगा सी ए डी वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किसको वायुमंडल में द्वितीय जो है प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? ये जो है जाना जाता है ओजोन को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा ओजोन। निम्नलिखित में से जो है किससे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है? तो 29 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गगनयान को। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक डॉट डॉट हैं, तो इसके जो है लेखक हैं वो जे के रॉलिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा जे के रॉलिंग। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन गलत है? तो पहला जो है ऑप्शन दिया गया है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की जो है वो स्थापना की थी, तो ये जो है सत्यार्थ प्रकाश की जो है पुस्तक की रचना की थी। ये जो है पहला ऑप्शन सही दिया गया। ये जो है वे आर्य समाज के संस्थापक भी थे दयानंद सरस्वती, और उनका जो है जन्म गुजरात में भी हुआ था, यानी कि तीनों जो है कथन सही दिया गया है। चौथा जो है वे ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे, तो इसमें पूछा गया था कौन सा जो है कथन गलत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो ये जो है ट्रॉफी प्रदान किया जाता है वो उबेर कप। ऑप्शन नंबर जो है सी से सही उत्तर होगा उबेर कप पे। अगला प्रश्न है, स्व के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से जो है किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल जो है 1/8 को जो है कर योग्य घोषित किया गया था? तो जो है किया गया था लुम्बिनी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा लुम्बिनी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत पहचान को दर्ज करना है, यानी कि नालंदा के बारे में जो है वो कौन सा गलत कथन है? तो पहला जो है कथन दिया गया है यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र था, तो ये जो है कथन सही दिया गया। ये जो है प्राचीन जो है बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र था, और जो दूसरा जो है एक चीनी हुएंग सांग ने जो है यहाँ अध्ययन किया था, तो ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय में किए थे। दूसरा जो है भी कथन सही है, और हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन के माध्यम से पता चला। ये जो है कथन गलत दिया गया है, और यह जो है मुख्य रूप से चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिम्मेदार था। तो ये जो है सही दिया गया, यानी कि पूछा गया था कौन सा जो है गलत है, तो ऑप्शन में जो है सी गलत है।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय जो है अवज्ञा के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन था? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो वो जो है शामिल हुआ था वो जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा, जम्मू और कश्मीर। 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था? तो ये जो है आया था लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में। ऑप्शन में जो है ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, RIN यानी कि रॉयल इंडियन नेवी में नौ नौ जो है सैनिकों के बीच विद्रोह 1946 में निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे में। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः जो है विकसित किया जाएगा? तो ये जो है किया जाएगा मोइन उल हक स्टेडियम पटना को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। सौरमंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो है प्रस्तावित किया गया था टॉलेमी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, टॉलेमी। लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाले जनजातीय आबादी को दिया गया है? तो ये जो है दिया गया है त्रिपुरा के रहने वाले को, त्रिपुरा के जनजातियों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य साथ ही पूर्वी पूर्वी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है? ये जो है मैदान का हिस्सा है मध्य गंगा मैदान की। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, मध्य गंगा मैदान। अगला प्रश्न है, नाथुल्ला दर्रा के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? तो नाथुल्ला दर्रा के बारे में जो है इसमें कौन सा कथन सही है, पहचान करना है। तो नाथुल्ला दर्रा जो है यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, ये जो है कथन सही है। यह जो है प्राचीन रेशम मार्ग की मुख्य ध्वनि थी, ये भी कथन जो है सही दिया गया है। ये जो है दर्रा इसे वर्ष 2006 में फिर से जो है खोला गया था, ये जो है ये भी जो है कथन सही दिया गया है। यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 जो है कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो नदी है नर्मदा। नर्मदा जो है नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, तो सही उत्तर होगा नर्मदा। ऑप्शन में जो है ये जो है करेक्ट आंसर होगा, केवल जो है 3। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन सही नहीं? तो राज्यसभा के बारे में जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, तो ये जो है कथन सही है। और इसकी जो है इसका पहली बार विविधता जो है गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये भी जो है राज्यसभा के बारे में सही दिया गया है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी जो है कथन सही दिया गया है। और ये जो है चौथा जो है ऑप्शन में इसके जो है 1/3 सदस्य हर साल जो है सेवानिवृत्त होते हैं, ये जो है कथन गलत दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 45 का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय वितरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य है अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, अनुच्छेद 112। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य के वोट का मूल्य निम्नलिखित में से जो है किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारित किया गया है? तो जो है निर्धारित किया गया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के वोटों का कुल मूल्य का। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष रखी थी? तो जो है रखा गया था 1935 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है कौन से मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जोड़े गए थे? तो ये जो है जोड़ा गया था 6 वर्ष से जो है 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या प्रति जो है पाल्य को शिक्षा के अवसर जो है प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस समिति ने लोकतांत्रिक के विकेंद्रीकरण जो है की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता जो है समिति ने। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों में यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति जो है क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित हैं? तो अनुसूची कौन सा है? तो अनुसूची जो है वो है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छठी अनुसूची। अगला प्रश्न है, कठोर जल में निम्नलिखित में जो है किसकी अधिक मात्रा में
उपस्थित होता है, तो कठोर जल में उपस्थित होता है वो होता है कैल्शियम और कार्बन। ऑप्शन में ए सही उत्तर होगा कैल्शियम और कार्बन। घेघा रोग के उपचार के किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो घेघा रोग के उपचार में जो है आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है वो है आयोडीन 131। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आयोडीन 131। अगला प्रश्न, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये जो है भूमिका निभाता है वो है पीत रस, अग्नाशय जो है रस। ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कथन दिया गया है, तो पहला जो है कथन, पादप जो है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा जो है प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में परिवर्तित करते हैं, तो जो है सही कथन दिया गया। दूसरा जो है पादपों में पर्णहरित होता है, ये भी कथन जो है सही दिया गया। पादप जो है समुद्री शैवाल में नहीं मिलती है, ये जो है कथन गलत दिया गया, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 जो है सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, वो होता है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा का जो है पता लगाने के लिए वो उपकरण है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जब बस एक अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है, यह जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो है एग्जाम्पल जो है ये न्यूटन का जो है न्यूटन का पहला नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो है 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भी वोल्ट के जो है यानी कि भी के जो है विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5 जो है कूलम्ब के आवेशों को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? तो ये 59 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 80 जूल। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए? तो क्षमता के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा जो है वो है कुलन ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा कुलन। धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? तो धातुओं के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? तो पहला जो है कथन जो है धातुएं चमकदार होती है, तो धातुएं जो है चमकदार होती है, ये भी कथन जो है सही दिया गया। ये उष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है धातुएं, ये भी कथन जो है सही है। और इन्हें जो है तार में बदला जा सकता है, धातुओं को जो है पीट कर तार में बदला जा सकता है। ये जो है आघात वैधता होती है, जिसमें जो है सही दिया गया है, ये भी आघात वैधता होती है, यानी कि पीटने से जो है ये लंबा किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी और डी जो है सही कथन है धातुओं के बारे में। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है? तो समुद्री जल को जो है शुद्ध किया जा सकता है वो है आसवन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा आसवन विधि। वॉशिंग मशीन में भारी कणों से जो है पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जो है वॉशिंग मशीन से जो है भारी कणों से पानी निचोड़ने के लिए जो है वो तकनीक का प्रयोग किया जाता है अपकेंद्रण का। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा अपकेंद्रण। डायमंड रिंग किस प्रकार के जो है सूर्य ग्रहण में होती है? तो डायमंड रिंग जो है वो होती है पूर्ण जो है सूर्य ग्रहण में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न है, CH3CH2OH सूत्र वाले जो है सूत्र का नाम क्या है? तो इसका जो है नाम होता है एथेनॉल। एथेनॉल का जो है सूत्र होता है CH3CH2OH। अगला प्रश्न है, दूधिया यानी कि मैग्नीशियम यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा कारक मौजूद होता है? इसमें जो है मौजूद होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है, तो इसमें यहाँ पर एरर है, तो ऑप्शन में जो है ए सही उत्तर होगा मैग्नीशियम इसमें हाइड्रोक्साइड का लीजिएगा। ऑप्शन में जो है ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब हम एक प्याज काटते हैं तो सिंथेज जो है एंजाइम प्याज के अमीनो जो है अम्ल और सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित करते हैं? तो जो है परिवर्तित करते हैं सल्फोनिक अम्ल में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। जल का जो है फ्लोरीकरण जो है यानी कि जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है, क्यों किया जाता है? ये जो है किया जाता है दांतों की सड़न को रोकने के लिए। ऑप्शन जो है सी सही उत्तर होगा। समूह 3 से 12 तक के तत्वों को डॉट तत्व या जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो समूह जो है 3 से 12 तत्वों को जो है कहा जाता है डी ब्लॉक है। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा डी ब्लॉक। अगला प्रश्न है, कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है? तो कांस्य जो है मिश्र धातु के मुख्य घटक जो है वह है तांबा और टीन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आइसोबार क्या है? तो आइसोबार जो है वो है
भिन्न परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान वाले तत्व को कहा जाता है आइसोबार। 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? तो 72 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल जो है लेंस का जो है सुझाव देंगे। अगला प्रश्न है 73 में जो है टाइपिंग जो है एरर है, इसको जो है आप छोड़ दीजिए। तो ये जो है टाइपिंग एरर है 73 का। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में जो है मरीचिका के बनने का क्या कारण है? तो रेगिस्तान में जो है मरीचिका के बनने का जो कारण है वो है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक के परिवर्तन दोनों। निम्नलिखित में जो है कौन अंतःस्रावी जो है तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लार ग्रंथि। डॉट खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो जो है नियंत्रित करता है मेडुला। मेडुला जो है ये खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए जो है कार्य स्थल है? तो ये जो है राइबोसोम है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो राइबोसोम जो है वो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्य स्थल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर का प्रोटीन संश्लेषण। निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा कथन सही दिया गया है? यहाँ पर पहला जो है कथन दिया गया है, पादप जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। ये जो है कथन सही दिया गया है। और पादपों में जो है पर्णहरित होता है, ये भी कथन सही है। पादप कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये जो है कथन गलत दिया गया है। यानी कि राइट आंसर होगा केवल 1 और 2 जो है सही कथन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में जो है कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखता है? तो ये जो है समानता दिखता है कि इसमें जो है केवल क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो सर्वनाम का जो है भेद इसमें कौन सा नहीं है? तो प्रश्नवाचक के सर्वनाम का भेद है, संबंधवाचक है और निजवाचक भी जो है सर्वनाम का भेद है। इनकी गुणवाचक जो है सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? तो भारतेंदु ने जो है नहीं किया था वो ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु जो है पत्रिका का जो है संपादन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। शिक्षक के संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा, जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में जो है कौन सा शब्द खैर का पर्यायवाची है? तो खैर का जो है पर्यायवाची है वह है गधा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, गधा। वात्सल्य जो है रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ये जो है कहा जाता है सूरदास कवि को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, सूरदास। दोपहर का बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो वो दोपहर के बाद का जो है उपयुक्त जो है वाक होगा वो होगा अपहरण। ऑप्शन में जो है सी से उत्तर होगा, अपराह। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? तो ये जो है हुआ है अर्ध मागधी भ्रंश से। ऑप्शन में जो है सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आज जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स से यहाँ पर भरना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर भरना है, कॉमन जो है कंप्लीट और सेंटेंस करना है। तो यहाँ पर दिया गया द कैंडिडेट्स फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द इंटरव्यू। तो 88 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टर्न अप। द कैंडिडेट्स जो है टर्न अप फॉर द इंटरव्यू। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन जो है इंटेंसिव जो है प्रोनाउन, इंटेंसिव जो है प्रोनाउन इसमें कौन है? तो 89 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटसेल्फ जो है इंटेंसिव जो है प्रोनाउन है। अगला प्रश्न है, चूज द ग्रामेटिकल जो है ग्रामेटिकली जो है करेक्ट सेंटेंस इसमें कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, सी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द बॉक्स जो है एक जो है ग्रामेटिकली जो है करेक्ट सेंटेंस दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 91 से जो है 100 तक मैथ का प्रश्न है, प्रश्न को देख लीजिए और जो है सॉल्व कर लीजिएगा। मैं जो है आंसर को नहीं मिलाया हूँ, इनकी आप जो है मिलाकर जो है बना लीजिएगा। तो प्रश्न को देख लीजिए लास्ट तक और जो है वीडियो पसंद आती है, जो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो है नए होंगे तो जो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो है PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर को मिला लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।